Hello बच्चों, let's read this question. Question says that find the equation of hyperbola whose foci are 0 plus minus 10 and the length of lateral rectum is 9 unit. Okay, तो हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है जिसका फोकाई क्या है 0 प्लस माइनस 10. इट मीन्स वाई एक्सिस पे फोकाई है इसका और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है 9 यूनिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द की कॉन्सेप्ट. सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला with foci 0 plus minus a and center at 0 0 is y square by a square minus x square by b square equal to 1. ओके, तो इसी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले इसने हमें क्या दे दिया, फोकाई जो है 0 प्लस माइनस 10. अब इसको हमने कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फोकाई से, तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए ई. ओके, ए ई और यहाँ भी हमें ई लगाना पड़ेगा. ठीक है. ओके, ये वर्टाइसिस हो जाएंगे नहीं तो. फोकाई हमेशा क्या होता है 0 प्लस माइनस ए ई. ओके, तो कंपेयर करते हैं और वैल्यू निकालते हैं. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10. ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी. ओके, आप क्या दे रखा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस हाइपरबोला की होगी वो होगी 2b स्क्वायर बाय ए और ये हमें गिवन है 9. तो 2b स्क्वायर बाय ए इक्वल टू 9 विच मीन्स 2b स्क्वायर इक्वल टू 9a. तो b स्क्वायर इज 9a बाय में 2. तो ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास. ओके, अब हम यूज करेंगे a इक्वल टू 10 को. सबसे पहले हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो हो जाएगा a स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर ई स्क्वायर 100. Now we know that eccentricity of hyperbola is given by under root 1 plus b square by में a square. ठीक है. ओके, तो a स्क्वायर ये देखो e की वैल्यू है तो a स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय में a स्क्वायर इक्वल टू 100. एलसीएम ले लेते हैं इसका तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 100. a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 100. अब हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है 9a बाय में 2. ओके, देखो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9a बाय 2. तो इसको कर देंगे हम सब्स्टिट्यूट. तो ये इक्वेशन है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100. तो पुट बी स्क्वायर इक्वल टू 9a बाय 2. तो यहाँ पे डाल देते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर 9a बाय 2 इक्वल टू 100. एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 9a और यहाँ पे आ जाएगा 100 और अपॉन में कितना 2 विच मीन्स इक्वेशन आ जाएगी 2a स्क्वायर प्लस 9a. ये 200 हो जाएगा तो इसको इधर ले आएंगे माइनस 200 हो जाएगा. ओके, आप बना लेते हैं इसका फैक्टर. तो इसको जो फैक्टर बनेंगे वो हो जाएगा 2a स्क्वायर 25a माइनस 16a माइनस 200 इक्वल टू 0. तो इसमें कॉमन क्या है a कॉमन है तो ये आ जाएगा 2a प्लस 25 और यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 25 इक्वल टू 0. तो या तो a माइनस 8 फैक्टर एक बन जाएगा और एक 2a प्लस 25 इक्वल टू 0. ठीक है. तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 8 हो गई और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a माइनस 25 विच इम्प्लाइज a माइनस 25 बाई 2. तो ये a नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज ये लेंथ है. ठीक है. तो a डज नॉट इक्वल टू माइनस 25 बाई 2. अब a 8 आ गया. अब हमें पता है b स्क्वायर क्या था हमारा 9a बाय में 2. तो a की जगह डाल दिया मैंने 8. तो 2 4 जा 8 तो 9 4 जा 36. तो b स्क्वायर मेरा 36 आ गया. तो b स्क्वायर 36 आ गया. तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 बिकॉज a क्या है 8 है. ठीक है. अब इक्वेशन लिख लेते हैं. तो इक्वेशन क्या थी हाइपरबोला की वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो आ जाएगा वाई स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई थी 64
और बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई थी 36। तो इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। Okay, I hope you understood the question well. Best of